मैंने कहा ना मैं कोई नियति वियति नहीं हूँ, मैं पूर्वा हूँ और यही मेरी असली पहचान है। ये सब क्या हो रहा है देवी माँ? कौन है ये नियति? कौन है वो जो उसके बारे में ऐसे बात कर रहा था? कौन है ये लोग? देवी माँ, मैं नहीं जानती कि मुझे ये आवाज, ये शक्ल, ये कैसे बदला, ये किसका है, पर मैं ही पूर्वा। अब मैं कैसे साबित करूं ये? कैसे साबित करूं कि मैं सच में पूर्वा हूँ? जवाब दीजिए पार्वती। आपकी भक्त आंखों में आंसू लिए आपसे सवाल कर रहे हैं। उसकी आत्मा को आपने नया शरीर तो दे दिया, परंतु अब वो ये सत्य कैसे साबित करेगी? उसे तपस्या करनी होगी। कैसी तपस्या पार्वती? जैसी हमने की थी। हम सती थे, परंतु अपनों के लिए हमें प्राण त्यागने पड़े, और जब हम पुनर्जन्म लेकर वापस आए तो आपने भी हमें सती नहीं माना था। यानी वेदांत इस लड़की को पूर्वा नहीं मानेगा? वो उसे स्वीकारेगा, परंतु पूर्वा समझकर नहीं, नियति समझकर। जैसे हमने आपको स्वीकारा था, सती के रूप में नहीं, पार्वती के रूप में। मैं खुद को पूर्वा नहीं साबित कर पाई, पर इस परिवार ने मुझे पूरे दिल से अपनाया। तो अगर आज इस चेहरे के बारे में कोई भी सच जानकर ये परिवार मुझे छोड़कर जाने को कहे, तो मुझे ये पूरे दिल से मान लेना चाहिए। देखिए सर जी, मैं समझता हूँ आप जैसे अमीर लोगों को। आपको लगा होगा कि लड़की अपनी याददाश्त खो बैठी है और इसका आगे पीछे भी कोई नहीं है, लगती भी भोली है, तो चलो कर लेते हैं शादी। हाँ देखिए, आप प्लीज कुछ देर के लिए चुप रहेंगे? अरे ऐसे कैसे चुप रहूं? पिछले 5 साल से ये लड़की मुझे शादी का वादा कर रही है। और जैसे इसे मौका मिला, पूरा माल दबोच करके यहां आ गई। अरे आ गई तुम, चलो। देखिए, मैं नहीं जानती ये चेहरा मेरा चेहरा नियति प्रधान का है या किसी और का, पर अब सारे सबूत देख चुके हैं तो यहाँ से जाना या ना जाना, ये फैसला मैं आप पर छोड़ रही हूँ। देखो, ये 2 दिन पुराने लोग तुम्हें क्यों रोकेंगे नियति? मेरी बात मानो, चलो वापस मुंबई। वहां तुम्हारा ऑफिस बाहें फैलाकर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो।
पूर्वा, बेटा तू कहीं नहीं जाएगी। तू खुद को पूर्वा कहे या फिर ये तुझे नियति कहे या कल को कोई भी कुछ तुझे कहे, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा मैं जानती हूँ कि तू मेरे वेदांत से कितना प्यार करती है। 2 बार तूने मेरे वेदांत की जान बचाई है। तुम्हारी वजह से बरसों से टूटा बिखरा परिवार वापस से एक हुआ है। अगर तुम हमारी अपनी नहीं तो फिर और कौन? हम नहीं जानते कि तुम कौन हो और कहां से आई हो, पर हम सब ने तुम्हें दिल से अपनाया है। और यकीन मानो कि नियति नाम सुनकर भी यहां कुछ नहीं बदला है। कोई तुझे कुछ भी कहे तो सबकी सुनती है, हमेशा खिलखिलाती रहती है। तेरे होने से तो हमारे घर की खुशियां बढ़ती हैं बेटा। हाँ, मुझे तो मेरे भैया आपकी वजह से मिले, इसलिए मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि आप मेरी भाभी हो और मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। अरे सुनो, तुम जो भी हो, अभी सबकी सुन ली ना, अब मेरी सुन। तूने ये जो आईडी दिखाई है ना, इसमें इसकी उम्र 18 से ऊपर है। अब ये अपनी मर्जी से जो कुछ भी करना चाहे वो कर सकती है। तुम जाओ यहाँ से, आउट। उधर क्या देख रहा है? वो भी तेरे साथ ही जाएगी उसी दरवाजे से। निकले यहाँ से। ये तुम सब लोग गलत कर रहे हो, मेरे बिजनेस पे हाथ डाल रहे हो तुम लोग। सुना ना बाबूजी ने क्या कहा? बाहर, दरवाजा उधर है। अंकुड़ी, तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा। जाओ यहां से। ये पूर्वा उर्वा कोई नहीं है, ये नियति प्रधान है मुंबई से। ये जिंदा लोगों को मरे हुए लोगों की आत्मा से बात करवाती थी। याद है वेदांत, आपने मुझे अपनी पीए क्यों रखा था? क्योंकि उस वक्त तुम्हें काम की जरूरत थी और कहीं और काम करने के लिए आईडी प्रूफ की जरूरत होती। और अब मेरे पास 2 प्रूफ है, तो अब मैं कहीं और जगह नौकरी करके रहने की जगह लेकर नियति प्रधान के नाम से एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हूँ। पता है वेदांत, मेरी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। पुराना सब कुछ बदल जाएगा सिवाय एक चीज के, और वो है कि
मैं तब भी आपसे पागलों की तरह प्यार करूंगी। देखो नियति, इस वक्त नियति? आपने मुझे नियति बुलाया? विधान, इसका मतलब जानते हैं आप कि आपके लिए सब कुछ बदल गया है और जो यकीन मेरे लिए था वो भी। देखो, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं तुम्हें क्या बोलूं। मैं बताती हूँ। जहाँ रिश्ते में यकीन ना हो वो रिश्ता होना ही नहीं चाहिए। इसलिए हमें ये शादी नहीं करनी चाहिए। घर और काम का इंतजाम होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। किसको कहूँ मैं हाल। पूर्वा, ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। वेदांत और पूर्वा अपने अपने कमरे में बंद हैं। यानी वेदांत के मन में पूर्वा के लिए शक आ गया है।
पर अम्मा अब शादी की मिठाई का क्या होगा? अब मेरा मतलब है वो मंदिर वाली शादी का क्या होगा? आज का मुहूर्त निकल गया, मतलब आज तो शादी नहीं हो सकती। लेकिन वेदांत इतना समझदार हो कि ऐसी बात कैसे कर सकता है? अरे मान लो वो लड़की नियति है तो भी प्यार तो करती है ना एक दूसरे से। अम्मा, हमें वेदांत को समझाना चाहिए। आसान नहीं होगा भाभी, डॉक्टर है और इन डॉक्टरों को दिल की नहीं विज्ञान की बात समझ में आती है। मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना अब हम लोग नियति के घर वाले बनकर वेदांत के पास रिश्ता लेकर जाएं, हैं? नहीं चाची, मुझे लगता है कि भाभी नियति है, इससे ज्यादा भैया को ये लग रहा है कि शायद उन्हें अपना पास्ट याद था। भविष्य को कैसे निकलवाएं? विश्वास से। पर दादी, भैया को हम विश्वास कैसे दिलाएंगे? एक काम करो, वेदांत को बुला लो और कहो कि दादी ने सांझ की पूजा में सभी को बुलाया है। मंजुला जी। तू पूर्वा को बुला लो। जी अम्मा। किसी भी तरह से पकड़ी ना जाऊं, बस अंदर जाकर पता लगाऊं कि आखिर हो क्या रहा है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी डॉक्टर वेदांत ने वो नियति को क्यों रोक के रखा हुआ है? अरे ये 100 फीट लंबे घूंघट वाली क्या चाहिए? ओ, राधा की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए वो हमका भेजी है काम करने के लिए। अच्छा, तुम तो आए, लेकिन इतना लंबा घूंघट काहे लाए? अच्छा, अब चलो अभी अंदर, रसोई वहाँ है। मेरा मतलब है रसोई उधर है। और सुनो, पहले बर्तन मांज देना। जाओ। ठीक बा। आज मेरा बहुत मन किया कि सब एक साथ मिलकर सांझ पार्टी करें और मैं एक अच्छी सी कहानी सुनाऊं सबको। कहानी ऐसी है कि वो पुरानी होकर भी पुरानी नहीं है, क्योंकि वो कहानी है विश्वास की। विश्वास के बारे में। विश्वास समय के साथ बढ़ता है और कभी बूढ़ा नहीं होता। दो बहनें थी और दोनों बहनें ना भगवान शंकर की परम भक्त थी, और उनके राज्य के राजा को जब उन दोनों बहनों के बारे में पता चला तो वो उनसे मिलने गए। दोनों से दादी? और उन दोनों को उस राजा से प्यार हो गया। अरे, राजा से किसे प्यार नहीं होगा अम्मा? बिल्कुल ऐसी ही सोच एक बहन की थी। वो राजा को इसलिए प्यार करती थी क्योंकि राजा के पास धन, संपत्ति, ताकत थी, और जो दूसरी वाली थी उसे राजा की स्वभाव, बोली, औरत के प्रति उसका आदर, ये सब पसंद था, इसलिए उसको प्यार हुआ। तो राजा ने किसको चुना अम्मा? राजा खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि वो किसे चुने। तो उसने क्या किया, 2 छड़ी ली, दोनों बहनों को दे दी। बोला कि भगवान शंकर के आगे रख के उसकी आराधना करें। भगवान शंकर को जो मेरे लिए उचित लगेगी वो उसकी छड़ी को कुछ इंच छोटा कर देंगे। दोनों ही शिव भक्त थी, तो फिर महादेव ने किसकी मदद की? छड़ी तो किसी की भी छोटी नहीं हुई, लेकिन जो बहन राजा की ताकत, उसकी धन संपत्ति से प्यार करती थी ना, उसने खुद ही अपनी छड़ी को तोड़कर छोटा कर दिया। तो दादी, राजा ने क्या उसी लड़की को चुन लिया? नहीं, उसने अगले दिन जब ये देखा तो दूसरी वाली को चुना, क्योंकि भगवान के प्रति उसका अटूट विश्वास था। वो जानती थी कि छड़ी छोटी हो या ना हो, लेकिन भगवान शंकर जो भी फैसला लेंगे उसमें ही उसका भला हो। तो राजा को मिल गई
उसकी सच्ची और अच्छी हमसफर। सॉरी दादी, पर आपके इस राजा और उसकी हमसफर दोनों का सफर यहीं खत्म होने वाला है।